हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग सभी साथियों को। शुभ संध्या, राधे राधे। मैं राजीव सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सभी दोस्त, कैसे हैं सभी साथी, एक बार फटाफट जल्दी से कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता देंगे। और दोस्तों आज की वीडियो, आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान के जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हैं, जिसमें से आज हमारा फर्स्ट जो टॉपिक अगर कहा जाए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर अगर हम कह रहे हैं तो इस समय चलना है 8th। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कराए थे, और इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्लांट एनाटॉमी के क्वेश्चन। तो जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज और विजुअलिटी प्रॉपर पहुंच रही है। इफ एवरीथिंग इज ओके नाउ, तो सारे के सारे साथी फटाफट चैट सेक्शन में जाके एक एनर्जी के साथ फायर इमोजी कर देंगे मुझे कमेंट्स। और जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। मैक्सिमम साथी, बहुत सारे दोस्त आपके सेशन से जुड़ जाएंगे। और जो नए विद्यार्थी होंगे, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की स्टूडेंट्स है, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, तो भाई वे सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा एक ही लाइन में कि आप लोग धुआंधार तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थ्योरी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है। जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान की तैयारी करने चाह रहे हैं या करने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए ये अधिक जानकारी करने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। जब तक आप लोग फटाफट कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लेंगे 97959889, आपने 9795879197, इस पर सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। और उसके पश्चात मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जितने भी साथी, जितने मित्र हैं, इस समय ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की दोनों टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं। हम 1 सेकंड के अंतर्गत आप लोगों के कमेंट्स ले लेते हैं, जिससे मुझे पता चल जाए कि हमारे सभी मित्र, सभी साथी जो सेशन से जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग वेरी गुड इवनिंग। एक बार जोर लगाकर सेशन को शेयर भी कर देंगे। और बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे साथी हैं जो सेशन से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वे लोग भी सेशन से जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बार लिंक खुद ही शेयर कर देता हूं। एक्चुअल में आई ऑल्सो फॉरगॉट द शेयरिंग द लिंक। आज लिंक मैंने भी बच्चों को शेयर नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, जितने भी साथी, जितने भी मित्र टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, एक बार जोर लगाकर सभी लोग अपने सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों में लिंक को कर देंगे शेयर। और चैट सेक्शन में जाके कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये भी बता देंगे कि आप सभी लोग हमें देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो। वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारे मित्र हैं जो लिंक के इंतजार में बैठे हुए हैं कि सर क्या क्लास नहीं चलेगा, आज लिंक आप नहीं सेंड किए। तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। तो गाइस, आर यू रेडी फॉर गिविंग आंसर्स? आप आंसर करने के लिए तैयार हो सभी के सभी? अगर आप सभी तैयार हो आंसर करने के लिए, अगर आप सभी रेडी हो, तो फटाफट जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में एनर्जी दिखा दीजिए, चैट सेक्शन में ऊर्जा दिखा दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप सभी के सभी मित्र तैयार हैं सेशन के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो चलिए, जितने भी साथी सेशन से जुड़ चुके हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करी जाए। हमें लगता है अब तो सभी लोग देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, और मैक्सिमम लोग सेशन से जुड़ भी चुके हैं। मैक्सिमम लोग सेशन से जुड़ भी चुके हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। ब्रदर्स ऑफिशियल, डीएस, राजपाल, वंदना दीक्षित, पृथ्वी, राजपाल, हर सुबह में तुम हो, हर शाम में तुम हो, और मेरे गुरुवर मेरी सांसों में तुम हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही पढ़ते रहो, मन लगाकर मेहनत करते रहो। अंशु सूरी रुचि, दशरथ, राधा वर्मा, ब्रदर्स ऑफिशियल, कोमल भार्गव, मेहर ज्योति, मिथिलेश निषाद, अभय आर्या, रुचि पटेल, काव्या तिवारी, आदित्य, सौमिता चंदेल और शिवांकी त्रिपाठी। बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे साथी हैं जो सेशन से जुड़ चुके हैं। चलिए, बाकी लोग भी जुड़ते रहेंगे। अभी लिंक जा चुका है। चलो, तो सेशन का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। देखिए, सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है। द बेसिस, आपने द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट इन द दैट स्टेम इज। कहा गया कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट में बेसिक डिफरेंस क्या है? दैट स्टेम इज। तो स्टेम में क्या पाया जाता है बताइए? इंडार्च कंडीशन होती है, एक्सार्च कंडीशन होती है, मिसार्च कंडीशन होती है, पॉली आर्च कंडीशन होती है। अगर हम बात करते हैं स्टेम के जाइलम में,
बताइए फटाफट, रूट के जाइलम में और स्टेम के जाइलम में, दोनों के जाइलम में क्या कंडीशन होती है? व्हेन जाइलम फॉर्म, आपने कहा कहां पर? पेरीफेरी साइड, और मूवमेंट कहां पर होगा? सेंटर की ओर। दैट जाइलम इज नोन एज, जब पेरीफेरी साइड पर जाइलम का फॉर्मेशन होता है और जिसका मूवमेंट किधर की ओर होता है? सेंटर की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल कहते हैं और एक्सार्च जाइलम कहते हैं। जब जाइलम का फॉर्मेशन सेंटर पे होता है और उसका मूवमेंट पेरीफेरी साइड होता है, दैट टाइप जाइलम इज नोन एज इंडार्च जाइलम, या उसे हम सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कहते हैं। तो अब सवाल ये पूछा जाएगा कि जो स्टेम है, स्टेम का जाइलम कैसा होता है? इंडार्च या एक्सार्च? रूट का और स्टेम का दोनों की जाइलम की अगर जब भी बात करेगा तो चैट सेक्शन में सभी के सभी साथी फटाफट एनर्जी के साथ मुझे बता देंगे, एक बार जोर लगाकर बता देंगे। ए, स्टेम में इंडार्च कंडीशन पाई जाती है और रूट में एक्सार्च कंडीशन पाई जाती है। बिल्कुल, आपने कहा स्टेम में कैसी कंडीशन होती है? इंडार्च होती है। और इंडार्च का मतलब यही होता है, इंडार्च का मतलब होता है कि स्टेम फॉर्म, स्टेम कहां पर बनता है? सेंटर, और इसका मूवमेंट कहां पर होता है? पेरीफेरी। जब स्टेम सेंटर पर बनेगा प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम पेरीफेरी साइड होगा, तो मूवमेंट टुवर्ड द पेरीफेरी, दैट जाइलम इज नोन एज क्या? सेंट्रीफ्यूगल। और जो एक्सार्च होता है वो रूट में पाया जाता है। एक्सार्च किस में पाया जाता है? रूट में पाया जाता है। और इंडार्च किस में पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है। एक्सार्च कंडीशन में क्या होता है? जाइलम का यानी प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन कहां पर होता है? पेरीफेरी साइड, और इसका मूवमेंट कहां पर होगा दोस्त? सेंटर की ओर। जब सेंटर की तरफ मूवमेंट होगा, सेंटर की ओर मूवमेंट होगा, व्हेन मूवमेंट ऑन द सेंटर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। तो दैट कंडीशन इज नोन एज, स्टेम का जो जाइलम होता है वो कैसा होता है? इंडार्च एक्सार्च। ये कॉन्सेप्ट है और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप याद बनाए रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सभी लोग ये अपने कॉन्सेप्ट के लिए रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकॉट आइसोबाइलेटरल शेडेड लीव्स आर कॉल्ड। अब देखो, डाइकॉट में आइसोबाइलेटरल शेडेड लीव्स आर कॉल्ड। देखो, सबसे पहले तो बात कह रहा कि शेडेड लीव्स ऐसी होती हैं जो छाया प्रिय होती हैं। कैसी होती हैं? छाया प्रिय, यानी छाया में रहने वाली जो लीव्स होती है उन्हें क्या कहते हैं? शेडेड। छाया भी पौधे जो होते उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शेडेड। तो वो मेसोफिटिक होंगी, सियोफिटिक होंगे, हेलियोफिटिक होंगे, जीरोफिटिक। जीरोफिटिक का मतलब होता है जहां पर पानी की कमी होती है उन्हें हम मरुस्थलीय पौधे कहते हैं। उन पौधों को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय पौधे कहते हैं, मरुस्थलीय। एलियोफिटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्रकाश प्रिय होते हैं, लाइट में उगने वाले होते हैं। इन पौधों को क्या कहते हैं? प्रकाश प्रिय पौधे। प्रकाश प्रिय को हेलियोफाइट्स कहते हैं। सियोफाइट्स, शेडेड प्लांट्स जितने भी छाया प्रिय पौधे होते हैं उनको सियोफाइट्स कहते हैं। और मीजोफाइट्स ये सामान्यतः पौधे होते हैं। तो शेडेड प्लांट के लिए हम करेक्ट आंसर का क्या करेंगे? सियोफाइट्स। बेसिकली जितने भी छाया में उगने वाले पौधे होते हैं, छाया में उगने वाले पौधों को सियोफाइट्स कहते हैं, प्रकाश प्रिय पौधों को हेलियोफाइट्स कहते हैं, और पानी की कमी वाले स्थान पर उगने वाले प्लांट्स को हम जीरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। तो जहां पर छाया या शेडेड प्लांट्स होंगे वहां पर सियोफाइट्स होगा। ये टर्मिनोलॉजी है साइंस की, और ये भी सवाल इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलियोफाइट्स, सियोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट, हेड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, पैज्मोफाइट्स, ये सारे के सारे टर्म्स, लिथोफाइट्स, सारे के सारे टर्म्स आप याद बनाए रखिएगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या किया है आप लोगों ने आंसर? क्या किया है आप लोगों ने आंसर इस सवाल का? जितने भी साथी हैं, श्वेता कौर सत श्री अकाल, क्या हाल है तुम्हारा? सुषमा किरण है, पीएस है, राजपाल है, प्रिया है, कोमल भार्गव, सुषमा, अभय, गौरव, राजपाल, सभी लोग कर रहे हैं इसका करेक्ट आंसर। छाया प्रिय पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? नॉट मीजोफाइट्स, दिस प्लांट्स इज नोन एज सियोफाइट्स। एक बार भाई सभी लोग लिंक को कॉपी करके, मैंने कहा एक बार लिंक को कॉपी करके सभी दोस्तों में, सभी मित्रों में कर देंगे शेयर, जिससे जितने भी साथी हैं, जितने मित्र हैं, वो सभी लोग जुड़ जाएंगे। अभी तो बहुत कम लोग ही सेशन से जुड़ पाए हैं, बाकी लोग कहाँ गए हैं और कर क्या रहे हैं? जरा मैं भी तो देखना चाहूँ ये सब कहाँ गए हैं और कर क्या है। जितने लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया वे लोग भी लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाजाइलम इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज डायरेक्टेड टूवर्ड। देखो यहाँ पर डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब है, आपने कहा डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज फाउंड इन,
डार्सी वेंट्रल लीफ की अगर हम बात करते हैं तो ये किस में पाई जाती है? सबसे पहले तो मैंने आपको कल ही बताया था, ये डाइकॉट्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? डाइकॉट्स में। अब डाइकॉट लीफ होगी, डाइकॉट लीफ में यहां पर ये लोअर एपिडर्मिस होगी। ये कौन सी एपिडर्मिस होगी दोस्तों? लोअर एपिडर्मिस होगी। और ये कौन सी एपिडर्मिस होती है? अपर एपिडर्मिस होती है। तो यहां पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ये अगर स्टीलर सिस्टम है, बड़ा ध्यान से समझना, इसमें हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बात करते हैं। तो प्रोटोजाइलम ऑलवेज टुवर्ड द अपर एपिडर्मिस और मेटाजाइलम ऑलवेज अपर द लोअर एपिडर्मिस। तो ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ मूवमेंट होता है किसका? मेटाजाइलम का। लोअर एपिडर्मिस की तरफ मूवमेंट होता है और प्रोटोजाइलम का हमेशा मूवमेंट कहां पर होता है? तो अपर एपिडर्मिस की तरफ मूवमेंट होता है किसका? प्रोटोजाइलम का। प्रोटोजाइलम मूवमेंट अपवर्ड या कह सकते हो टुवर्ड द अपर एपिडर्मिस, और मेटाजाइलम का जो मूवमेंट्स होता है वो किधर? लोअर एपिडर्मिस की तरफ। तो मेटाजाइलम का मूवमेंट बता रहा है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, आपने कहा डाइकॉट्स में, तो लोअर एपिडर्मिस इज द करेक्ट आंसर। अगर प्रोटोजाइलम की बात करता तब किधर होता? अपर एपिडर्मिस। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इस सवाल का आंसर दिया होगा करेक्ट। लोअर एपिडर्मिस इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर क्या करेंगे बताइए दोस्तों फटाफट जल्दी से। लोअर एपिडर्मिस इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। चलिए सभी लोग आंसर कर रहे हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कॉन्वेज नो सेंस इन शुगर कैन बिकॉज। अब बेसिकली जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट होता है वो शुगर कैन, नो सेंस इन द शुगर कैन। शुगर कैन की बात करते हैं तो शुगर कैन कैसा होता है? मोनोकार्ड्स होता है। अगर ये मोनोकार्ड्स है, अगर मोनोकार्टिलेडन्स है, तो मोनोकार्ड्स में गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट अगर हम बात करते हैं गन्ना में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मोनोकार्ड्स प्लांट्स के वैस्कुलर बंडल अरेंज नहीं होते हैं। तो आपने का वैस्कुलर बंडल आर कोलैटरल, वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, वैस्कुलर बंडल्स आर क्लोज, या कॉर्टेक्स पिथ आर नॉट आपने का डर्मेकेटेड। तो मोनोकार्ड प्लांट्स के वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, और स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होने के कारण इनमें जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट होगा, इनमें जो कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गन्ना के पौधे में जो गर्डल बनेगा एक प्रकार से, ऐसे हम एक रिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो नहीं किया जा सकता है ड्यू टू स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। तो बी होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर क्या करोगे? बी। और उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने सही दिया होगा। वुड इज कॉमन नेम फॉर, बताइए वुड किसके लिए कॉमन नेम है? टीजीटी पीजीटी के लिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से दोहरा दूं, टीजीटी पीजीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वुड इज ए कॉमन नेम फॉर, वुड किसके लिए कॉमन नेम है बताइए? वैस्कुलर बंडल के लिए, सेकेंडरी जाइलम के लिए, आपने ऑल टिश्यू विच फाउंड इन ट्री, या फ्लोएम के लिए, या सेकेंडरी जाइलम के लिए, या वैस्कुलर बंडल के लिए। वुड इज कॉमन। अब देखो वुड हम बात करते हैं, जब आपको पता होगा अगर हम ये लेते हैं तो ये जो रीजन होता है सेंट्रल रीजन, और सेंट्रल रीजन डार्क होता है, थिक होता है, डार्कर इन कलर। ये कलर में कैसा होता है? डार्क। और जबकि पेरीफेरी साइड का रीजन जो होता है, पेरीफेरी साइड का जो रीजन होता है, ये पेरीफेरी साइड का रीजन कॉर्टेक्स बनाता है, उसके साथ साथ क्या बनाता है? आपने का फ्लोएम बनाता है। ये इतना ज्यादा डार्क नहीं होता है, ये लाइटर इन कलर। ये कैसे कलर का होता है? लाइट। तो जो बेसिकली सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर का जितना रीजन है, अगर हम बात करें सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर का जितना रीजन है, किसके बाहर का? सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि कैम्बियम के द्वारा ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और कैम्बियम के बाहर के रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम के आउटसाइड की जितनी भी वुड होगी उस वुड को क्या कहते हैं? सैप वुड कहते हैं। क्या, कौन सी वुड कहते हैं? सैप वुड। और मेनली जो सेकेंडरी जाइलम, पिथ, वैस्कुलर बंडल, बेसिकली ये जो वुड होती है ये वाली, ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है और इसमें डिपोजिशन होता है, और ये वुड को क्या कहते हैं? आपने का इसको हम हार्ट वुड कह देते हैं। और जो हार्ट वुड होती है मेनली इट इज द कंपोजिशन ऑफ, अगर बोलेंगे तो सेकेंडरी जाइलम का कंपोजिशन है, ना कि फ्लोएम का है। फ्लोएम आउटसाइड होगा और ये सेंटर में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो बेसिकली डार्क रीजन बनाता है, जो वुड कहलाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी जाइलम। बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया भी होगा। वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सभी लोगों ने धुआंधार तरीके से आंसर कर दिया, और
उम्मीद करता हूं ऐसे ही आंसर्स करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग जब अच्छा पढ़ोगे तो आंसर्स भी अच्छा करोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। शुक्ला स्वाति वेरी गुड इवनिंग, सभी साथियों को गुड इवनिंग। एक बार भाई जोर लगाकर और लिंक को शेयर कर लेंगे। बहुत सारे मित्र हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, ये सभी लोग भी सेशन से जुड़ जाएंगे और धुआंधार तरीके से करेंगे अपने आंसर्स। लिखा गया था एज ऑफ प्लांट कैन बी कैलकुलेटेड। भाई पौधों की आयु का निर्धारण या कैलकुलेशन हम कैसे गिनती कर सकते हैं? मेजरिंग ऑफ इट्स हाइट, उसकी लंबाई को मापकर। आपने कहा काउंटिंग ऑफ लेटरल ब्रांच, उसकी शाखाओं को गिन गिन के, या काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग, या आपने कहा वार्षिक वलय को गिन गिन के, या ऑल ऑफ द एबव। बताइए, पौधे की आयु का पता लगाते हैं पौधे की लंबाई को मापकर, पौधे की शाखाओं को गिनकर, या आपने कहा पौधों की जो एनुअल रिंग्स होती हैं, जो वार्षिक वलय होते हैं, इन वार्षिक वलय को गिनकर। बताइए इनको क्या कहते हैं? वार्षिक वलय। एक वर्ष में एक रिंग, एक वलय का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू सीजनल चेंज, स्प्रिंग वुड और आपने कहा ऑटमन वुड के कारण वार्षिक वलय बनते हैं। तो एनुअल रिंग, काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग इज द करेक्ट आंसर, और सभी लोगों ने इसका सही आंसर भी कर दिया। आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? एनुअल रिंग, काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग्स। सैप वुड इज सिनोनिम्स विद। अब बताओ सैप वुड जो होती है वो सिनोनिम्स है किसकी? मैंने अभी बताया था भाई, ये वाली वुड होती है जो सेंट्रल वुड होती है। बताइए, जो सेंट्रल वुड होती है वो डार्कर इन कलर होती है, और इसके बाद की जो वुड होती है, इसके बाद की जो वुड होती है वो कैसी होती है? लाइटर इन कलर होती है। तो लाइट कलर होने का प्रमुख कारण है, आपने कहा जो सेंट्रल वुड होगी, जो सेंट्रल वुड होगी वो कैसी होगी? डार्क होगी, और डार्क के साथ साथ आपने कहा उसको हार्ड वुड कहते हैं। और पेरीफेरी साइड वुड कैसी होती है? सैप वुड। तो ये सैप वुड हम किसे कहते हैं और हार्ड वुड हम किसे कहते हैं? बताइए फटाफट, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम किसे कहते हैं सैप वुड और किसे कहते हैं हार्ड वुड? तो सैप वुड इज द आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के बाहर का सभी भाग, या इनर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। भाई इनर पार्ट तो सैप नहीं होगा, हार्ट होगा। तो पहला ही सवाल सही हो गया। पेरीडर्म और वार्क इसमें नहीं करेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बस अगर सभी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो जाके सेशन में एक बार जल्दी से फटाफट हाई फाई करिए। जितने भी मित्र, जितने भी साथी देख रहे हो, मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो हाई फाई करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल जल्दी में ना लगे, आराम से लगाओ, समझ के लगाओ। अगर सब आउटर साइड ऑफ सेकेंडरी जाइलम, बिल्कुल आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, वेल डन, बहुत अच्छा है। एचएल वर्मा, कोमल भार्गव, प्रिया, उसके साथ साथ बिल्कुल आउटर पार्ट ऑफ। सभी लोगों के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो सेशन को जल्दी से हाईफाई करो। मेरा मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब परीक्षा में सवाल करके आओ तो गलत नहीं करके आना, एक सीट पर कब्जा करके आपका आना चाहिए। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। सभी लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ आउटर ट्री ग्रो फास्टर, कहा गया कि मोस्ट ऑफ आवर ट्री ग्रो फास्टर, सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष वृद्धि करेगा? एटमन, विंटर, समर या स्प्रिंग? बताइए, बसंत में तेजी से बढ़ते हैं, सर्दी में बढ़ते हैं, गर्मी में बढ़ते हैं। सबसे अधिकांश पेड़ कब बढ़ेगा? जब प्लांट हार्मोन, जब प्लांट के रेगुलेटर्स ज्यादा सिक्रीट होंगे। अगर हम बात करें कि प्लांट रेगुलेटर्स, जो रेगुलेटर्स होते हैं तो मेनली आपने कहा हार्मोन। अब ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित होंगे किस ऋतु में? पतझड़ ऋतु में होंगे, सर्दी में होंगे, समर में होंगे कि बसंत ऋतु में? आप लोगों ने देखा होगा नए नए कपोल, नए नए पुष्प, हरे भरे पौधे हो जाते हैं और पुरानी पत्तियों को झाड़कर फिर से खिल जाते हैं पौधे। तो दैट आपने का सीजन इज नोन एज स्प्रिंग सीजन। सभी को पता है स्प्रिंग सीजन इज द राइट आंसर। दैट क्वेश्चन आपने का डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। विच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ डाइकॉट एंड स्टेम ऑफ मोनोकॉट? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लीफ ऑफ आपने का डाइकॉट और स्टेम ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट के स्टेम में और लीफ ऑफ डाइकॉट में नहीं पाई जाती है? बताइए। फ्लोएम पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। गार्ड सेल पाई जाती है। लेंटिकल्स हमेशा कहां पर पाए जाते हैं? मेनली बूडी स्टेम पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? बूडी स्टेम पर। स्टोमेटा तो लीफ पर पाए जाते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही आंसर इसका करेक्ट होगा लेंटिकल्स, क्योंकि विच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन लीफ ऑफ डाइकॉट। तो भाई देखो, लीफ ऑफ पे फ्लोएम होगा,
गार्ड सेल होगा, स्टोमेटा होगा, एंड स्टेम ऑफ मोनोकाट, मोनोकाट का स्टेम हर्विसियस होता है, तो लीफ और मोनोकाट स्टेम हर्विसियस होते हैं। लेंटिकल्स हमेशा कहां पाए जाते हैं? बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? सी इज द राइट आंसर आदित्य। वंदना दीक्षित, राजपाल, प्रिया प्रिया, दिव्यांशी, एचएल वर्मा, कोमल, मेहर, ज्योति, आप सभी लोग कर रहे हैं। सर क्या कैम्बियम भी सैप वुड होगा? प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 अगेन बताएं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं आपका दशरथ प्रसाद सिंह, कैम्बियम डिवाइड हो जाती है ना, कैम्बियम क्या हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहां पर सैप वुड का मतलब ये है, तो पेरीडर्म और वार्क। तो यहां पर अगर मैं जाता हूं तो सेकेंडरी जाइलम के आउटसाइड की अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी जाइलम के आउटसाइड का मतलब है कि कैम्बियम स्वतः डिवाइड हो जाती है ना। बताओ भाई 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कैम्बियम तो डिवाइड हो जाती है ना, तब कैम्बियम जब डिवाइड होगी, कैम्बियम बनी थी, कैम्बियम डिवाइड होगी, कैम्बियम डिवाइड होगी तो प्राइमरी और सेकेंडरी, आपने का प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम ये इनर साइड होंगे, और आउटर साइड कौन होंगे? आपने का प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम के बाद का जितना भी रीजन होगा वो सब किस में जाएगा? सैप वुड में। और उसके बाद किस में जाता है? हार्टवुड में। तो यहां पर कैम्बिया का कोई रोल ही नहीं है इसलिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आफ्टर 2 ईयर द सेकेंडरी ग्रोथ कॉर्टेक्स ऑफ अ डाइकॉट रूट एंड स्टेम। अब ये कहा गया कि 2 बरस के बाद, आफ्टर 2 ईयर सेकेंडरी ग्रोथ, 2 साल में सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद कॉर्टेक्स ऑफ डाइकॉट रूट का कॉर्टेक्स एंड स्टेम अनडिफरेंशिएटेड, आपने का अनअफेक्टेड कंप्लीटली ये स्लॉट ऑफ होंगे, या आपने का लार्जली लॉस्ट होंगे, या कॉन्वर्टेड इनटू कार्क होगा। इसका एक आंसर खाई गए है ना, एक आंसर इसका उड़ा दिए हैं। बताइए वैसे आंसर इसमें छिपा हुआ है। दशरथ समझ पाए? सर ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं। रमेश यादव, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो अगर ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देंगे। देखो ये नंबर दिया गया है 9795879197। इस नंबर पर मुझे मैसेज कर लोगे तो आप व्हाट्सएप पर ऐड हो जाओगे, और इसकी पीपीटी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इन सभी पीपीटी में अब नंबर आ गए हैं 9795879197 है ना। तो इस पर जाके आप पूरा बताओ। दशरथ कन्वर्टेड इनटू कॉर्क, दशरथ अभी आपका कंफर्म हो गया आंसर? बताओ जल्दी से। 10वें का कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया? क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं इसमें तो 10 होना चाहिए ना, 10वें का। तो आपने का ये क्या होगा? अनअफेक्टेड कंप्लीटली स्लाउड ऑफ, आपने का ये दोनों की दोनों, क्योंकि 2 बरस के बाद ये कैसी होगी? अनअफेक्टेड होगी। आपने का अनअफेक्टेड कंप्लीटली स्लाउड ऑफ, ये दोनों की दोनों कैसी होंगी? अनअफेक्टेड। अमृता पांडे वेरी गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है। अभी तक सब बच्चे, इस समय पर बच्चे क्या करते हैं ना, ये लोग चले जाते हैं रोटी बनाने, बता रहे थे मुझे। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मोनोकाट लीव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। मोनोकाट की जो लीफ होती है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है वो बताएंगे आप लोग। लैक ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू। भाई जितने भी आपने का इसमें स्पॉन्जी और पैरेनकाइमेटस पैलिसेड टिश्यू होती है, तो ये मेसोफिल सेल्स के स्पंजी और पैरेनकाइमेटस टिश्यू दोनों डिफरेंशिएटेड होते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। परमानेंटली ओपन स्टोमेटा, इनके स्टोमेटा हमेशा खुले रहते हैं। वुल्ली फॉर्म सेल्स एब्सेंट क्यों नहीं पाई जाती है? पाई जाती है। फ्लोएम ऑन द अवेक्सियल साइड, अवेक्सियल साइड की बात करेंगे तो भाई अगर हम बात करते हैं इसमें फ्लोएम ऑन द अवेक्सियल साइड, अरे भाई फ्लोएम अवेक्सियल साइड लीफ्स पर क्यों होगा? एडेक्सियल साइड होता है। परमानेंट ओपन द स्टोमेटा, अपरमानेंट खुले रहेंगे तो हमेशा क्या होता रहेगा? ट्रांसपिरेशन। इसका एक ही आंसर है, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें किसमें जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स? मेसोफिल सेल्स, ये अनडिफरेंशिएटेड होती हैं किसमें? पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में। मोनोकाट लीफ में ये डिफरेंशिएटेड होती हैं किसमें? ये डिफरेंशिएटेड होती हैं किसमें?
तो डाइकॉट्स में डिफरेंशिएटेड होती हैं स्पॉन्जी और पैलिसेड टिश्यू में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैम्बियम कॉज ग्रोथ इन, अब कैम्बियम ग्रोथ करती है गिर्द का, पेरीफेरी का, लीव्स का या लेंथ का। कैम्बियम जब डिवाइड होगी, ग्रोथ होगी, तो बताओ स्टेम का डायमीटर बढ़ेगा या लंबाई बढ़ेगी या अपने का पत्तियां बढ़ेंगी या पेरीफेरी उसका परिधि मतलब परिधि बोले तो उसका चारों तरफ का व्यास बढ़ेगा। बताइए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अजीत कुमार यादव 11th का ए। ये सवाल कौन सा है? यहां पर तो 12th लिखा गया, यहां पर तो सब जगह एक ही लिखा हुआ। 12वां नंबर सवाल बताइए। राधा वर्मा ने करेक्ट आंसर बताया है, गिर्थ इसकी बढ़ेगी, इसका डायमीटर बढ़ेगा, इसका डायमीटर बढ़ेगा। बहुत अच्छा अभय बताए हैं। आशीष कुमार डिफरेंशियल होता है पैलिसेड और स्पेंजी में। डिफरेंशियल बिटवीन पैलिसेड एंड डाइकॉट में होता है डिफरेंस, मोनोकॉट में नहीं होता है। आशीष कुमार गुप्ता, आपको पता होना चाहिए। डाइकॉट में डिफरेंशिएटेड होते हैं, मोनोकॉट में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। गिर्थ गिर्थ गिर्थ, बहुत अच्छा, वेल डन। सभी लोग जितने लोगों ने आंसर गिर्थ किया, गिर्थ का मतलब है उसकी विड्थ बढ़ेगी, उसकी मोटाई बढ़ेगी। तो बिल्कुल कैम्बियम के डिवाइड होने पर क्या बढ़ती है? स्टेम की मोटाई में वृद्धि होती है। और गिर्थ बराबर आपने का क्या बढ़ेगी? उसका डायमीटर, उसका व्यास बढ़ेगा। उसका क्या बढ़ेगा? डायमीटर उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीट इज प्रेजेंट इन। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीट, यहीं से सवाल पकड़ना है। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीट पाई जाती है किसमें? ग्रासेस में, सनफ्लावर में, बनियान में, ग्राम में। जब स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीट प्रेजेंट इन, आप सभी को पता है किसमें पाई जाती है? मोनोकॉट्स में पाई जाती है। अब एग्जाम्पल के द्वारा सवाल पूछा गया, मोनोकॉट डाइकॉट नहीं, आपने का मोनोकॉट्स में अगर पाई जाती है बंडल सीट स्क्लेरेनकाइमेटस, तो बताओ सनफ्लावर में होगा क्या, बनियान ट्री में होगा क्या, ग्राम में होगा क्या? केवल और केवल किस में पाई जाती है? ग्रासेस में, ग्रेमिनी फैमिली में, मक्का में, गेहूं में, धान में, घास में, इन सभी में क्या पाई जाती है? भरपूर आशीर्वाद। कादम्बरी तिवारी, क्या हालचाल है आपका? फर्स्ट लाइव क्लास है हमारी। कादम्बरी, बहुत अच्छी बात है, आप करिए अपनी धुआंधार क्लासेस और प्रैक्टिस करिए। क्लासेस तो चल रही है। सर ऐड मी इन ग्रुप, बच्चे बहुत सारे हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लो। निकिता गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सेशन में। भाई ये फोन नंबर दिया गया है, आप सभी लोग जैसे कि देख पा रहे हो, नंबर थोड़ा सा छिपा हुआ है नीचे। इस नंबर को अगर ऊपर हम लिखा देंगे, जितने बच्चे जो सेशन से जुड़ते हैं और जो अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, वे सभी लोग इस नंबर पर मैसेज कर देंगे। किस नंबर पर? 9795879197। इस फोन नंबर पर जब मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो सभी लोगों को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीट फाउंडेश इन मोनोकॉट। कोलैटरल बंडल अकर्स इन, अब देखो कोलैटरल बंडल का मतलब होता है आपने का ऐसा वैस्कुलर बंडल जहां पर जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हो, बट जाइलम ऑलवेज, आपने का जाइलम कहां पर होता है? इनर साइड, और फ्लोएम कहां पर होता है? आउटर साइड। तो जाइलम फ्लोएम दोनों के दोनों प्रेजेंट है, बट फ्लोएम ऑलवेज आपने का कहां पर होता है? आउटर साइड। तो ये रीजन कौन सा हो गया? जाइलम। ये क्या हो गया? जाइलम। और ये रीजन कौन सा हो गया? फ्लोएम। तो अब बता दो, कोलैटरल वैस्कुलर बंडल पूछा गया। कोलैटरल वैस्कुलर बंडल अकर्स इन डाइकॉट स्टेम ओनली, मोनोकॉट स्टेम ओनली, डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट स्टेम, लीव्स ओनली। तो कोलैटरल, बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल अगर कोलैटरल की बात करता है तो कोलैटरल का मतलब ये है आपने, अब देखो कैम्बियम पे डिपेंड करेगा कि वैस्कुलर बंडल अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो कैसा होगा? ओपन। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, और एब्सेंट है तो कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड। बस आपको यही बताना है, ओपन होगा कि क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होगा। बस अगर कैम्बियम एब्सेंट होगी तो क्लोज, प्रेजेंट है तो ओपन वैस्कुलर बंडल होंगे। अब ये पाई जाती है किसमें? आपने कहा राधा वर्मा डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट स्टेम। कोमल भार्गव 14 का ए बता रहे हैं, राजपाल ए बता रहे हैं, दिव्यांशी ए बता रहे हैं, अमृता पांडे बता रहे हैं डाइकॉट स्टेम, और प्रीति चौधरी भी आ चुके हैं। अजीत कुमार यादव ए बता रहे हैं, कादम्बरी त्रिपाठी ए बता रहे हैं, आदित्य भी ए बता रहे हैं। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी हैं जो बता रहे हैं कोलैटरल वैस्कुलर बंडल ए, और ए का मतलब होगा केवल डाइकॉट स्टेम, जबकि डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट स्टेम, ये किसने बताया था?
ये केवल एक ही लोग थे, राधा वर्मा। आप अनअकैडमी ज्वाइन भी किए हैं, वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं, अब यहाँ भी रहना है। बिल्कुल कादम्बरी, बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ रेगुलर रहिए और यहाँ भी रहिए। मैंने कहा इसमें देखो, अरे कोलेटरल वैस्कुलर बंडल, ये कंडीशन भाई स्टेम चाहे मोनोकॉट हो और चाहे डाइकॉट हो, ये दोनों स्टेम में पाया जाता है। डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट स्टेम, बोथ स्टेम में क्या कंडीशन पाई जाती है? कोलेटरल कंडीशन कह रहा है। बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल स्पेशली इज फाउंड इन कुकुरबिटा, किसमें पाए जाते हैं? बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल स्पेशली इज फाउंड इन कुकुरबिटा। यहाँ पर आपने कहा बाइकॉट, सॉरी डाइकॉट और मोनोकॉट, दोनों के दोनों क्या होंगे? करेक्ट आंसर। तो डाइकॉट स्टेम एज वेल एज मोनोकॉट स्टेम बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल इज फाउंड। डाइकॉट में ओपन होता है, मोनोकॉट में क्लोज्ड होता है। जब इतना पता है इसमें क्लोज्ड होता है इसमें ओपन होता है, तो कोलेटरल नहीं जानते हो? कोलेटरल का मतलब है व्हेन जाइलम के प्रेजेंट आउटसाइड हमेशा क्या होता है? फ्लोएम। आपने फ्लोएम ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड द जाइलम, दैट कंडीशन इज नोन एज कोलेटरल। ये तो पता ही होगा ना सब लोगों को। मैंने आपको गुड इवनिंग सर्वी कहा था, आपने देखा ही नहीं, हो गया होगा, नहीं देख पाए होंगे, अभी बोल दे रहा हूं। वेरी गुड इवनिंग प्रीति। चलो भाई जल्दी से सभी के सभी साथी जुड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स लैक न्यूक्लियाई, कौन सी पादप कोशिका है जिसमें न्यूक्लियाई एब्सेंट होती है? कल भी कराया था। कैम्बियल सेल है, रूट सेल्स है, सीव सेल्स है, या जाइलम पैरेन्काइमा है। जब सीव सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, कब हो जाती हैं? आपने कहा मैच्योरेशन होने पर, सेल्स के मैच्योरेशन होने पर न्यूक्लियाई क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। और किस में एब्सेंट होती है? सीव सेल्स में न्यूक्लियाई मैच्योरेशन होने पर क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। सर आपने चंद्रा क्यों छोड़ दिया? हम सब आपको मिस करते हैं। वीसी सिंह, 21 जून टीजीटी पीजीटी बैच। वीसी सब बच्चे, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंद्रा से बिलोंग करते हैं और ये सभी लोग क्लासेस कर रहे हैं। आप मिस ना करो, क्लास करो। ये फोन नंबर आपको दे दिया है, इस नंबर पर मुझे मैसेज कर लो और मुझे मिस नहीं करो, मुझे क्या करो? क्लास करो। लगातार पिछले 3 महीने से क्लास पढ़ा रहा हूं, लगभग एबव द 3 मंथ्स, 3 महीने से अधिक से हो गया है वक्त, तब से लगातार क्लासेस चल रही हैं राजीव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और सारे विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आपको बता दो 4 घंटे प्रतिदिन ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, 4 घंटे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लो और रेगुलर क्लासेस करो जितने भी साथी हैं। यस सर, मोनोकॉट में कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड और डाइकॉट में कंजॉइंट कोलैटरल ओपन होता। बस ओपन और क्लोज्ड में डिफरेंस होता है अमृता, बाकी कंडीशन तो आपने का कोलैटरल दोनों में ही पाई जाती है। वेल डन। तो अभी मैंने कहा सीव सेल्स 15 का आप लोगों ने क्या कर दिया होगा? सी। वेल डन, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने 15 का आंसर क्या किया है? सी इज द राइट आंसर। आपने कहा कोलन कायमा डिफर फ्रॉम स्क्लेरन कायमा। अब कोलन कायमा स्क्लेरन कायमा से अलग है। रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, आपने कहा हैविंग थिक वॉल। अब कोलन कायमा डिफर फ्रॉम स्क्लेरन कायमा, कोलन कायमा स्क्लेरन कायमा से अलग है। देखो हैविंग थिक सेल वॉल, अब थिक वॉल किसमें होती है? स्क्लेरन कायमा में, कोलन कायमा में तो नहीं होती, आंसर हटा दो। हैविंग वाइड ल्यूमेन, वाइड ल्यूमेन किसमें होता है? कोलन कायमा में कि स्क्लेरन कायमा में? तो आपने स्क्लेरन कायमा का ल्यूमेन वाइड होता है। बीइंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो दोनों में ही नहीं होते। रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, स्क्लेरन कायमा में प्रोटोप्लाज्म मैच्योरिटी पे नहीं होता है, बट कोलन कायमा में ये लिविंग सेल है। ये कैसी है? लिविंग सेल है। और जबकि स्क्लेरन कायमा कैसा है? डेड होता है। तो स्क्लेरन कायमा डेड टिश्यू है और कोलन कायमा कैसा? लिविंग टिश्यू है। तो इसका प्रोटोप्लाज्म, रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, इसमें क्या होगा? मैच्योरिटी तक प्रोटोप्लाज्म बना रहेगा, जबकि स्क्लेरन कायमा में ड्राई हो जाएगा, डेड हो जाती है। तो यही मेन डिफरेंस है। इसका ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 में उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इसका ए किया होगा राइट आंसर। स्क्लेरन कायमा थिक वॉल होता है। बहुत अच्छा निकिता, वेल डन। तो डिफरेंट पूछा गया ना सुधीर, रश्मि, दिव्यांशी। कोलन कायमा लिविंग सेल्स होती है, स्क्लेरन कायमा डेड होती है। कोलन कायमा में डिपोजिशन किसका होता है? सेलुलोज और पेक्टिन का। और स्क्लेरन कायमा में डिपोजिशन किसका होता है? लिग्निन का। इनका डिपोजिशन भी याद रखना। स्क्लेरन कायमा में किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन का। किसका डिपोजिशन होता है बताइए? लिग्निन का डिपोजिशन किसमें होता है? स्क्लेरन कायमा में। और पेक्टिन का डिपोजिशन किसमें होता है? कोलन कायमा में। सेलुलोज का डिपोजिशन किसमें होता है? पैलन कायमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट कैप रीजनरेटेड फ्रॉम, रूट कैप रीजनरेट्स होंगी फ्रॉम कैलेप्टोजन में या
प्लेरोम में, या पेरीवेलम एंड हिस्टोजन में, या डर्मेटोजन में? अरे रूट कैप की बात कर रहा है, जल्दी से आंसर करिए फटाफट। रूट कैप, रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। वेल डन, बहुत अच्छा अमृता। सुधाकर प्रजापति वेरी गुड इवनिंग। अंकिता भटनागर वेरी गुड इवनिंग। ये लेट से क्यों आए हैं? जितने भी नए विद्यार्थी हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। बहुत सारे मित्र हैं जो सेशन से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। लिग्निन डेड सेल स्क्लेरेन्काइमा, वेल डन, बहुत अच्छा। कैलेप्ट्रोजन, राधा वर्मा का पहला आंसर आ गया। कैलेप्ट्रोजन इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। 17 का मेहर ज्योति ने, 17 का ए कर दिया, निकिता गुप्ता, राजपाल, कोमल, अमृता। कैलेप्ट्रोजन, कैलेप्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। रूट कैप डिजनरेट होती है किसमें? कैलेप्ट्रोजन में इज द राइट आंसर। हु क्वाइंड द टर्म टिश्यू, शब्द टिश्यू किसने दिया था? कितना अच्छा सवाल है, एन ग्रू ने दिया था। किसने दिया था? एन ग्रू। टीजीटी पीजीटी में 300 करोड़ बार सवाल पूछा गया। ये सवाल छोटा है लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है। द टर्म टिश्यू वास, आपने क्वाइंड भाई, ये होके ने दिया कि ग्रू ने दिया था, नैगेली ने दिया था, ल्यूवेनहॉक ने दिया था। द टर्म टिश्यू वास क्वाइंड बाय एन ग्रू। किसने दिया था बताइए फटाफट। इस सवाल पे रोकेंगे नहीं, इस सवाल पर रुकेंगे नहीं। अगला सवाल देखो, मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट अकर्स। रूट में मैक्सिमम ग्रोथ होती है कहां पर? एट द टिप, टूवर्ड द लाइट, बिहाइंड द एपेक्स, या टूवर्ड द डार्कनेस। रूट में मैक्सिमम ग्रोथ होती है कहां पर? जड़ों में अधिकतम वृद्धि कहां पर होती है? एट द टिप। टिप पर तो क्या पाई जाती है? रूट कैप होती है, और रूट कैप होने के कारण टिप पर ग्रोथ नहीं होती है। टूवर्ड द लाइट, प्रकाश की ओर वृद्धि कहां करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है रूट। तो आपने बिहाइंड द एपेक्स, एपेक्स के ठीक पीछे, बिल्कुल, क्योंकि रूट कैप के ठीक पीछे बताया भी था, रूट कैप के ठीक पीछे यहां पर मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं, और यही रीजन कैसा होता है? इलोंगेटेड रीजन होता है। इस रीजन को क्या कहते हैं? इलोंगेटेड रीजन। यहां पर मल्टीपल डिवीजन ऑफ सेल्स होता है। टूवर्ड द डार्कनेस, अंधेरे की तरफ तो कह सकते हो, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? बिहाइंड द एपेक्स। टिश्यू एंड ग्रू ने दिया था। हाँ, वेल डन, बहुत अच्छा। 19 का सी, 19 का सी, 19 का सी, नहीं 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 नहीं, 19 का सी, बिहाइंड द एपेक्स। देखो हमेशा रूट कैप के पीछे का रीजन होता है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक इलोंगेटेड डिवीजन होते हैं, और यही होगा इसका करेक्ट आंसर। मोनोकॉट लीव्स ग्रो बाय, मोनोकॉट्स जो लीव्स होती है वो ग्रो होती हैं एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा, लैटरल मेरिस्टेम के द्वारा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा, या आपने का डर्मेटोजन के द्वारा। अरे मोनोकॉट लीव्स होती हैं, ये पैरेलल विनेशन वाली होती हैं, नोडल रीजन से अराइज होकर, और आपने का ये साइड बाय साइड चलती हैं। तो इनमें एपिकल मेरिस्टेम होगा, एपिकल तो होगा नहीं। अब लैटरल होगा कि इंटरकैलरी? डर्मेटोजन भी नहीं होगा, दो ऑप्शन कट गए। ऑप्शन केवल बचे बी और सी। फटाफट आंसर करो, कौन कर रहा है सही? मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट, रूट एपेक्स बिहाइंड मेरिस्टेमेटिक जोन में मल्टीपल डिवीजन होता है, और यहां पर वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो पाता। राधा वर्मा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बताओ, इंटरकैलरी, वेल डन, बहुत अच्छा। बहुत सारे मित्र हैं जो इंटरकैलरी कहने, बस मुझे इतना बता दो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये कहां पे पाई जाती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाई कहां पर जाती है? नोडल रीजन में। ये एलोंगेशन ऑफ नोड और एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड कराती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये एलोंगेशन किसमें कराती है बताओ? ये इलोंगेशन कराती है किसमें किसमें? जल्दी से बताएंगे फटाफट। इलोंगेशन ऑफ आपने का किसमें किसमें? नोड एंड इंटरनोड। किसमें किसमें कराती है? नोड और इंटरनोड में क्या कराती है? इलोंगेशन कराती है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो ये भी लेंथ बढ़ाती है, ये भी प्लांट में क्या बढ़ाती है? तो आपने का बढ़ाती, तो ये भी क्या है? लेंथ बढ़ाती है। तो आप बता दोगे प्लांट की क्या बढ़ाती है? लेंथ बढ़ाती है इंटरकैलरी। जैसे जैसे ये वाली एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी, ये दोनों की दोनों लेंथ बढ़ाती है, जबकि लैटरल क्या बढ़ाती है? गिर्थ बढ़ाती है, व्यास बढ़ाती है, डायमीटर बढ़ाती है। तो इसका चलिए भाई, सभी के सभी दोस्त नोड और इंटरनोड में इंक्रीज करती है। वेल डन, बहुत अच्छा, सभी लोगों को पता है। द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू डाइकॉट प्लांट, देखो कहा गया द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, है तो मैकेनिकल सपोर्ट करने वाला, लेकिन कैसा है? लिविंग टिश्यू है। इन डाइकॉट प्लांट में लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो स्टोरेज का काम करता है। कोलन काइमा, हाँ जी कोलन काइमा होगा। स्क्लेरन काइमा कैसा होता है? डेड होता है। कैसा होता है? डेड, सभी को पता है। क्लोरेन काइमा, आपने कहा ये पैरेन्काइमेटा जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो पैरेन्काइमा विच कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट।
तो एक प्रकार का है तो पैरेनकाइमा, लेकिन जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये। लिविंग सेल हैविंग द मैकेनिकल सपोर्ट, तो इसमें सेलुलोज और पैक्टिन का क्या होता है, डिपोजिशन। इसमें अगर पूछा जाएगा किसका किसका डिपोजिशन होता है, तो सेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। सेलुलोज और पैक्टिन का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन कोलनकाइमा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने सही आंसर किया होगा। स्क्लेरेनकाइमा इसलिए नहीं करना है क्योंकि डेड होता है। लिविंग पूछा गया तो लिविंग का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, लिविंग का मतलब होगा कोलनकाइमा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द जाइलम एलिमेंट्स व्हेन मैच्योर आर डेड एक्सेप्ट। कहा गया कि ऑल जाइलम एलिमेंट्स व्हेन मैच्योर आर डेड एक्सेप्ट वन। सभी जाइलम एलिमेंट्स मैच्योर होने पर डेड हो जाते, एक को छोड़कर, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। देखिए सबसे पहले कहा गया, सवाल को समझ लो, आपने का परिपक्व होने पर सभी जाइलम तत्व मृत हो जाते हैं, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर, ट्रैकिड्स डेड हो जाएगा, बेसल्स हो जाएगा, जाइलम फाइबर्स हो जाएंगे, लेकिन पैरेनकाइमेटा सेल्स ये आपने का डेड नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22। और उम्मीद करता हूं कोलनकाइमा लिविंग सेल हैविंग द सेलुलोज एंड पैक्टिन मैकेनिकल सपोर्ट, वेल डन, बहुत अच्छा। चलो भाई सभी के सभी जाइलम पैरेनकाइमा, सी 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 100% लोगों ने करेक्ट आंसर किया। सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। और इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, सी। सीव ट्यूब्स आर पार्ट ऑफ, सीव ट्यूब्स किसका पार्ट है, प्रोटोजाइलम का, मेटाजाइलम का, वैस्कुलर कैम्बियम का या वास्ट का। सीव ट्यूब सबसे पहले तो देखो इट इज पार्ट ऑफ फ्लोएम, इट इज पार्ट ऑफ फ्लोएम। आपको पता होना चाहिए, मैंने कल कमेंट सेशन के माध्यम से बच्चों से लिखवाई भी थी कि बताओ जाइलम का क्या पार्ट है, फ्लोएम का कौन सा पार्ट है। तो सीव ट्यूब इज द पार्ट ऑफ फ्लोएम। अब बताओ जाइलम वाले तो दोनों ही काट दो, वैस्कुलर कैम्बियम, अब कैम्बियम में होगा या फ्लोएम में होगा, तो बास्ट इज द पार्ट ऑफ फ्लोएम। बास्ट में क्या पाई जाती है, सीव ट्यूब। देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन, बास्ट फाइबर फ्लोएम फाइबर होते हैं। बास्ट फाइबर क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं। तो ये कंडीशन किसकी होती है, फ्लोएम की। आप लोगों ने इसका आंसर डी किया क्या, बहुत अच्छा, वेल डन। आशीष कुमार गुप्ता, राधा वर्मा, सुधीर रश्मि, अनिल कुमार, निकिता गुप्ता, सौम्यता चंदेल, मेहर, कोमल भार्गव, पीएस, डीएस और सभी के सभी साथी, सीव ट्यूब्स द पार्ट ऑफ द फ्लोएम, वेल डन। सभी लोग, रजिया, अवय आर्या, ब्रदर्स ऑफिशियल, कोमल भार्गव, पृथ्वी सिंह, मेहर ज्योति और उसके साथ साथ एचएल वर्मा, पिंटू, पीएस, बीसी सिंह, अमृता पांडे, दिव्यांशी, स्वाति शुक्ला, उसके साथ साथ आशीष कुमार, दशरथ प्रसाद सिंह, डी। सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। मैं एक बार नाम पुकार रहा हूं, संजय राय एकेडमी, क्या हाल चाल है संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन में। और संजय सर इसमें आपको बता दूं प्रयागराज में हमारे चैनल पे कुछ दिन के लिए हिंदी का बहुत अच्छा अध्यापन कार्य किए थे। वर्तमान समय में इनका सिलेक्शन हुआ है गोरखपुर में, और गोरखपुर में ये इसमें लेक्चरर पद पर सुशोभित हैं और हिंदी के बहुत ही विद्वान, बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। तो संजय राय सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। आप बच्चों को प्रमोट करिए, जितने भी टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं वो सारे बच्चों को आप कनेक्ट कराइए। तो बाकी आपके पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर अगर नहीं है तो ये नंबर आपको पुराना वैसे होना चाहिए, 9795879197। इस नंबर पर एक बार मुझे संपर्क कर लेंगे, इस नंबर पर एक बार मुझे संपर्क कर लेंगे, हम भी देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सेशन में, बहुत बहुत स्वागत है कि आप जब रहते हो सेशन में बच्चों को कुछ लाइन के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ जोड़कर मोटिवेट करिए आप, बस जितना मोटिवेट कर सकते हैं। और आप भी माध्यमिक का, अगर मैं बताऊं संजय सर के बारे में, तो एक्चुअल में इन्होंने पीजीटी का भी इंटरव्यू दिया और टीजीटी का भी इंटरव्यू दिया, कई बार इंटरव्यू दिया। फाइनली इस बार टीजीटी में हुआ, पीजीटी में हुआ, एलटी में हुआ। सिलेक्शन होना जब शुरू होता है ना, तो मतलब हर जगह सिलेक्शन होता है। ये विषय हिंदी से है, लेकिन इनका लगातार, अगर मैं कहूं तो लगातार कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता चला जा रहा है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भोजन का परिवहन होता है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाई जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, पित्त। ये तो सभी को पता है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाई। भोजन का परिवहन कौन करता है, अरे भाई वाटर का कंडक्शन कौन करता है, वाटर का कंडक्शन कौन करता है, आपने कहा जाइलम। और फूड का कंडक्शन कौन करता है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाई फ्लोएम। फूड स्टोरेज अगर पूछा जाएगा कहां पर होता है, फूड का स्टोरेज कहां पर होता है, तो स्टोरेज ऑफ फूड इन कॉर्टेक्स। और अगर पूछा जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन।
इस सवाल का सही उत्तर क्या कर रहे हो? फ्लोएम फ्लोएम फ्लोएम। वेल डन, सभी के सभी साथी, सभी के सभी मित्र धुआंधार तरीके से आंसर कर रहे हैं फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलामेन सेल्स आर प्रेजेंटेड। आप सभी को पता है बेलामेन टिश्यू ये क्या किस में पाए जाते हैं? सबसे पहले तो ऑर्किड में पाए जाते हैं। बेलामेन टिश्यू इज फाउंड इन ऑर्किड। और ऑर्किड में ये करते क्या? मॉइस्ट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं? मॉइस्ट, जितना भी एटमॉस्फेरिक मॉइस्ट होती है उसका क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो मॉइस्ट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो बेलामेन टिश्यू होते हैं ऑर्किड में पाए जाते हैं। विद इन द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के साथ होते हैं। आउटसाइड ऑफ एक्सोडर्मिस, ये एक्सोडर्मिस के बाहर होते हैं। आउटसाइड द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाहर होते हैं। बिलो द एंडोडर्मिस, आपने का एंडोडर्मिस के नीचे होते हैं। अच्छा ये बताओ, जब वायुमंडलीय आर्द्रता को अवशोषित करेंगे तो ये सबसे बाहर होंगे, तो आपने का ये क्या बोलोगे? आपने का आउटसाइड द एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस के भी आउटसाइड होते हैं क्योंकि मॉइस्ट को ऑब्जर्व करने वाले टिश्यू सबसे बाहर होंगे। तो बेलामेन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द आउटसाइड ऑफ एक्सोडर्मिस इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने इसका आंसर सी किया? वेल डन, राधा वर्मा, साकिब, अंशुल सिरोही, अभय आर्य और रवि सर फैन क्लब। हाइड्रोस्कोपिक, बिल्कुल ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। इन्हें हाइड्रो ना कह के हाइग्रो बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक प्लांट्स। बिल्कुल रवि सर, इन्हें हम क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक, मतलब आर्द्रता को अवशोषित करने वाले प्लांट्स हाइग्रोस्कोपिक कहलाते हैं। इन्हें हाइड्रोस्कोपिक कह सकते हो क्योंकि मेनली हाइग्रोस्कोपिक, मेन जो टर्म इनके लिए आता है वो हाइग्रो, क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। अगर ऐसे लिखोगे हाइग्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन जनरल द सेल ऑफ कॉर्टेक्स। आपने कहा जनरली जो सेल ऑफ कॉर्टेक्स होते हैं क्लोरोफिलस होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, रिजर्व फूड करते हैं, न्यूक्लियोलस भी होता है। देखो कॉर्टेक्स की सेल सभी को पता है स्टोरेज का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? स्टोरेज का कार्य करती हैं। सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स इज ऑलवेज वर्क एज स्टोरेज। और ये कैसी होती है? नॉन क्लोरोफिलस होती है। तो भाई जनरल आर द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, आपने का न्यूक्लियस होता है रिजर्व फूड होता है, न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल एब्सेंस होता है। तो कॉर्टेक्स की सेल्स नॉन क्लोरोफिलस होती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? ए इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या करेंगे बताइए? ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या करेंगे? अरे एक ही क्यों कर रहे हो? द जनरल द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, सामान्य तौर पर कॉर्टेक्स कोशिकाएं। अच्छा ठीक है, इस बेस पर सवाल नॉट नहीं पूछा गया, ठीक है। इसका स्टोरेज ऑफ फूड कर दो, बिल्कुल सही है। सामान्यतः कॉर्टेक्स सेल्स क्या करती हैं? स्टोरेज ऑफ फूड। ये सवाल एक्चुअल में घुमा दिया गया है ना, सवाल थोड़ा सा घुमा दिया गया है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था इसको थोड़ा सा घुमाया गया। बिल्कुल रिजर्व ऑफ फूड, भाई रिजर्व ऑफ फूड ही होगा। आप लोग सही आंसर कर रहे हो, रिजर्व ऑफ फूड। कॉर्टेक्स सेल्स मेनली वर्क एज ए रिजर्व ऑफ फूड। इनका मेन फंक्शन रिजर्व ऑफ फूड होता है। 26 का एक कैसे होगा? आप खुद ही बच्चों के लिए रोल मॉडल हो सर। जितनी भी लोग देख रहे हैं आपसे अगर नियमित रूप से पढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी उन्हें। मैं खुद जब आपसे जुड़ा था तभी सिलेक्ट हुआ था। बिल्कुल संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और ये तो इसमें कोई दो राय नहीं संजय सर, बिल्कुल मतलब ये सत्यता बताइए। देखिए मतलब इसमें अगर कहा जाए तो कतई दो राय नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूं कि मतलब बहुत कम समय सर ने हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारी संस्था में दिया। हमें लगता है बहुत कम। जब राजीव एकेडमी से संजय सर जुड़े हुए थे तो ये हिंदी विषय के मतलब लेकर आए थे, और विद इन हमें लगता है केवल 1 महीना ही क्लासेस को लिए होंगे। 1 मंथ में भी क्लासेस हमें लग रहा 20 से 25 दिन लिए होंगे, और उतने में ही इनका सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल ये तो श्योर है, सी होगा कंफर्म। बिल्कुल इस सवाल के आंसर क्या करोगे? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जाइलम हैज फ्लोएम ऑन 2 साइड द वैस्कुलर बंडल इज नोन एज। लिखा गया कि जाइलम हैज फ्लोएम 2 साइड, जब जाइलम के दोनों साइड क्या हो? फ्लोएम। व्हेन जाइलम हैज फ्लोएम 2 साइड, आपने कहा जब जाइलम के दोनों ओर, जाइलम मिडिल में हो और आपने कहा बोथ साइड क्या हो? फ्लोएम। जाइलम दोनों साइड में हो और फ्लोएम आपने कहा क्या हो? फ्लोएम दोनों साइड हो। जाइलम मिडिल में हो और फ्लोएम बोथ साइड में हो, इंडार्स एक्साइज कोलैटरल या बाई कोलैटरल कंडीशन होगी। बताइए, आपने कहा सेंटर में क्या है, मिडिल में क्या है? जाइलम।
जब जाइलम सेंटर में होगा, बताइए दोस्तों, जाइलम सेंटर में है और फ्लोएम दोनों साइड पर है, दोनों साइड पर क्या है, फ्लोएम। जब दोनों साइड पर क्या होगा, फ्लोएम, और सेंटर में क्या है, जाइलम, दैट कंडीशन इज नोन एज बाइकोलैटरल। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बाइकोलैटरल। इसमें आपने का जाइलम सेंटर में है और उसके दोनों साइड में क्या होता है, फ्लोएम। इस कंडीशन को आपने बाइकोलैटरल नाम दिया। और इसमें आंसर का अरेंजमेंट कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, बिल्कुल डी होगा बाइकोलैटरल। भले उसमें आंसर में सी बनाया गया, लेकिन वो आंसर लास्ट वाला ही होगा। जितने लोगों ने बाइकोलैटरल कहा वो 100% ट्रू है, 100% सत्य है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा। रगनी माथुर, राधे राधे, क्या हालचाल है रगनी तुम्हारा? रागिनी भी सेशन से ज्वाइन हो चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्लासेस कहाँ पे ले रहे हैं, तो भाई फिर से बता दूं आप लोगों को, इस समय रेगुलर क्लासेस राजीव एकेडमी पर चल रही है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। बॉर्डर पिट्स आर फाउंड इन, आपको पता है कि बॉर्डर पिट्स कहाँ पाई जाती हैं, फ्लोएम में, प्रोटोजाइलम में, मेटाजाइलम में, स्क्लेरेन्काइमा में। बॉर्डर पिट्स आर फाउंड इन फ्लोएम में, प्रोटोजाइलम में, मेटाजाइलम में, या आपने का स्क्लेरेन्काइमा में। बॉर्डर पिट्स किस में पाई जाती हैं? एग्जाम कब तक होगा सर? एग्जाम के लिए आपको ये भी बता दें कि लगातार सेवा शिक्षा चयन आयोग है, सेवा शिक्षा, हाँ बिल्कुल, बाइकोलैटरल कंडीशन किसमें पाई जाती है, कुकुम्बर में पाई जाती है। इतना लेट में आंसर आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हलचल हो रही है, और हलचल होगी तो सबसे पहले एग्जाम डेट घोषित की जाएगी। किसकी? सबसे पहले एग्जाम डेट अगर अनाउंस की जाएगी तो किसकी? टीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट अनाउंसमेंट करी जाएगी अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो दोस्तों मान के चलिए हर हाल में आप कब, अक्टूबर नवंबर, या कह सकते हो सितंबर अक्टूबर नवंबर, हमारे हिसाब से सितंबर अक्टूबर नवंबर माह में आपका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। बॉर्डर पिट्स इज फाउंड इन, कितने लोगों ने कर दिया है इसका करेक्ट आंसर? बताइए, बॉर्डर पिट्स किसमें पाई जाती हैं? कितने लोगों ने आंसर किया? जाइलम में कि मेटाजाइलम में कि प्रोटोजाइलम में? सचिन सिंह चौहान, टेलीग्राम क्या है? साधना सिंह चौहान, टेलीग्राम सर आपका टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम बेटा ज्वाइन करने के लिए, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, या इसी वीडियो के देखो नीचे लिखा होगा यहाँ पर मोर। जब मोर पे जाओगे तो वीडियो के लिंक आ जाएंगे, मोर पे जाओगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन आएगा, और जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उसमें लिखा गया है राजीव एकेडमी प्रयागराज, तो उस पर जा सकते हो। या आप 9795 यार 300 करोड़ बार तो ये नंबर लिख चुका हूं, 9795, ये नंबर सबको मिलता क्यों नहीं है? इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो मुझे, 9795878197, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो टेलीग्राम से आप लोगों को मैं जोड़ दूंगा। या तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर में जाओगे और वहां से आपको देखने को टेलीग्राम मिल जाएगा। चलिए बिल्कुल, अब देखो, बॉर्डर पिट्स इज फाउंड इन, ये फ्लोएम में तो होंगी नहीं क्योंकि पिट्स से ही टिफ्लोसोल बाहर निकलते हैं, तो है तो जाइलम में। लेकिन जाइलम में भी अगर कहते हैं कि बॉर्डर जो पिट्स होती हैं वो इससे टिफ्लोसोलर रीजन इस प्रकार से निकलते हैं, टाइलोसिस, तो उस टाइलोसिस रीजन की बात करते हैं तो ये हमेशा मैच्योर से होंगे। और मैच्योर जाइलम को क्या कहते हो? मेटाजाइलम। मैच्योर जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं, यहां से टाइलोसिस अराइज होते हैं। पिथ इज नॉट डेवलप्ड इन, पिथ किसमें डेवलप नहीं होती है? मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में, या डाइकॉट रूट में। पिथ इज नॉट डेवलप्ड इन, पिथ का मतलब सेंट्रल पिथ होती है स्टील के अंदर, स्टील के अंदर जो सेंट्रल पिथ होती है, पिथ इज नॉट फाउंड। ये वैस्कुलर बंडल है, ये क्या है? वैस्कुलर बंडल है। आपने कहा ये क्या है? वैस्कुलर बंडल है। और वैस्कुलर बंडल के साथ साथ जो सेंट्रल में क्या होती है? पिथ। तो पिथ ये किसमें डेवलप नहीं होती है? मोनोकॉट स्टेम में होती है, मोनोकॉट रूट में होती है, डाइकॉट, इन डाइकॉट रूट। कितने लोगों ने आंसर कर दिया? ये नंबर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, बिल्कुल अंकिता भटनागर, सभी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। क्या बात है, मोनोकॉट रूट नहीं, डाइकॉट रूट इज द राइट आंसर। क्या बात है, पिथ इज। सुधीर रश्मि ने 29 का डी आंसर दिया।
बाकी कोई आंसर कर पाया क्या? स्वाति शुक्ला ने सी किया। डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में तो पित्त पाई जाती है, पित्त रिड्यूस्ड इन मोनोकॉट रूट। प्रीति लता। डाइकॉट स्टेम, दिव्यांशी सी। डाइकॉट रूट ऑफ ब्रदर्स ऑफिशियल सी। आदित्य डी बता रहे हो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो। राधा वर्मा, डाइकॉट स्टेम, कुछ क्रिएटिव पॉइंट, डाइकॉट एब्सेंट पूछा है ना। पिथ इज नॉट डेवलप्ड इन, पिथ किसमें डेवलप नहीं? दशरथ प्रसाद सिंह डी। नंदिनी डाइकॉट रूट, सर गलत हो गया। डाइकॉट रूट। बड़ा सवाल है यार। कह रही एब्सेंट पूछा है, प्रेजेंट किसमें है? बताओ भाई। थोड़ा सा सवाल घुमा दिया सर, उल्टा सीधा बता रहे हैं अंकिता भटनागर। तो सही बताओ अंकिता क्या होगा? कुछ क्रिएटिव पॉइंट सी। सर मोनोकॉट में पिथ एब्सेंट होता है। अच्छा अमृता, मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम में डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं, नोट्स लगा के देखो तुरंत ही निकाल के अभी। डिफरेंशिएशन बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। सर मोनोकॉट में पिथ एब्सेंट होता है। जल्दी से देखो फटाफट, एक बार जल्दी से नोट्स निकालो और फटाफट देखो। पिथ इज नॉट डेवलप्ड इन, पिथ डेवलप नहीं होती है सर डाइकॉट में, लेस डेवलप होती है, एब्सेंट होती है। देखो मधु ने एकदम करेक्ट आंसर किया, मधु ने किया। आपने कहा डाइकॉट रूट में या तो लेस डेवलप होती है या तो क्या होती है? लेस डेवलप होती है। अदरवाइज आपने कहा इसमें पिथ क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ये 100% मधु आपने राइट आंसर किया और आंसर इज गोस टू डी दैट क्वेश्चन। इतना घूमे हुए सवाल में यार। दशरथ आपने बिल्कुल 100% सही बताया। सर मैं नोट्स ही देखा है। पिथ रिड्यूस्ड इन डाइकॉट, डाइकॉट रूट आशीष कुमार गुप्ता, डाइकॉट रूट लेस डेवलप्ड इन निकिता। चलो कम से कम कुछ तो देखा, एक बार और देख लो। चलो अगला सवाल। बॉर्डर पिट्स अकर्स इन, पाई जाती है सीव ट्यूब्स मेम्ब्रेन में, सीव ट्यूब्स में या आपने कहा वेसल्स मेम्ब्रेन में या कॉम्पेनियन सेल्स में। बॉर्डर पिट्स आर फाउंड इन सीव ट्यूब मेम्ब्रेन, इट इज पार्ट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम में तो होगा नहीं। सीव ट्यूब सीव सेल्स में फ्लोएम का पार्ट है, कॉम्पेनियन सेल्स फ्लोएम का पार्ट है। वेसल्स मेम्ब्रेन, वेसल्स इज द पार्ट ऑफ जाइलम और बॉर्डर पिट्स इज फाउंड इन किसमें? जाइलम में पाई जाती है। और किसमें पाई जाती है? मेटाजाइलम में, मेटाजाइलम में। यहीं से क्या बनते हैं? टाइलोसिस का फॉर्म होता है। किसका फाइलम होता है? जाइलम में पाई जाती है, मेटाजाइलम में टाइलोसिस का फॉर्म होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, बेसल्स मेम्ब्रेन। पहले वाला सवाल सॉल्व कर पाए कि नहीं? डाइकॉट रूट लेस डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन, अब तो मिल गया सबको। जाइलम वेसल्स, वेल डन। चलो भाई जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स, वेल डन, वेल डन। जाइलम मेम्ब्रेन, मेटाजाइलम, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है। मेटाबॉलिक एनर्जी इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, अरे भाई मेटाबॉलिक एनर्जी ज्यादा यूज्ड होगी फ्लोएम कैम्बियम में, कॉर्क में, कैम्बियम में, ट्रैकिड्स में। बताइए मेटाबॉलिक एनर्जी इज मोस्ट एक्सटेंडेड, आपने कहा एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, ये किसमें ज्यादा यूज होगी? जाइलम। अंकिता भटनागर। सभी लोग आंसर करिए जब तक मैं पानी पीकर आता हूं। सभी लोग आंसर करेंगे 1 सेकेंड के अंतर्गत जब तक मैं पानी पीकर आता हूं और देखता हूं कितने लोगों ने। सर जी अभी क्लियर हो गया मेरा भी, मेरा नहीं कंफ्यूज थी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। चलो भाई पानी भी और थोड़ा ही था यार। सी कैम्बियम, क्यों कैम्बियम होगा?
कैम्बियम एक्टिविटी, बहुत अच्छा आशीष कुमार गुप्ता, आपने बिल्कुल सही बताया। कैम्बियम एक्टिविटी में एक्चुअल में कैम्बियम एक्टिविटी में आपने का होगा क्या, कैम्बियम एक्टिविटी में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? कैम्बियम एक्टिविटी में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगी कैम्बियम एक्टिविटी। द कॉर्क इज डाइकॉट, आपने का द कॉर्क ऑफ डाइकॉट इज डेरिवेटिव्स ऑफ। अब कॉर्क किसका डेरिवेटिव है? फेलोजन का, वैस्कुलर कैम्बियम का, फेलम का या जाइलम का? कॉर्क इज डेरिवेटिव ऑफ फिल्लम, फेलोजन, पेरिडर्म। आपने का फिल्लम, फेलोजन और फिलोडर्म। वैस्कुलर कैम्बियम का, फ्लोएम का, जाइलम का, फेलोजन का। करेक्ट आंसर करिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितने लोगों ने कर दिया? उड़ाइए सवाल। एक्सार्च पर आउटसाइड मिक्स इनसाइड, एक्सार्च प्रोटोजाइलम, आउटसाइड मेटाजाइलम, इनसाइड। हाँ निकिता, अच्छा ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम इतना शॉर्ट में तुम लिखी हो, हम सोचे क्या ये पीएक्स और एमएक्स लिखी हो, हम सोचे पीएक्स और एमएक्स क्या लिखी हो। सत्यवान राजपूत, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सेशन में। फेलोजन, बहुत अच्छा। मधु, वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन भाई। यही होता है। आपने कहा अगर बात करते हैं कि द कॉर्क डाइकॉट इज ड्राइव्ड ऑफ, तो किसका है? कॉर्क ड्राइव्ड होता है फेलोजन। फेलोजन बोले तो आपने कहा कॉर्क कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड फेलोजन। इसको हम क्या कह देते हैं? कॉर्क कैम्बिया भी कह देते हैं, कॉर्क कैम्बियम भी कह देते हैं। और इसी से फेलोडर्म और फेलोजन, आपने कहा फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म। तो जब फेलोजन डिवाइड होगा तो फेलोडर्म और फेलम में बढ़ जाता है दो भागों में। द आउटर बार्क ऑफ ट्री कंप्राइजेस, आपने कहा आउटर बार्क ऑफ ट्री कंप्राइजेस, ये किसको किसको कंप्राइज करती है? आउटर बार्क, कार्क को, राइटिडोम को, बोथ टुगेदर, कार्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। बताइए, जब बार्क की बात कर रहा है तो छाल की बात कर रहा है, ये लिखा भी गया हिंदी में छाल। तो आपने कहा एक पेड़ की बाहरी छाल में शामिल क्या होता है? बताओ। कार्क होता है, राइटिडोम होता है। हमारा तो जबड़ा ही दर्द होने लगता है यार सुबह से लेकर शाम तक बुड़ बुड़ के। राजपाल भाई ये सरकारी ऑप्शन कहां से ये सरकारी ऑप्शन तब तक नहीं बोलोगे राजपाल जब तक चारों ऑप्शन नहीं होगी। फेलोडर्म एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, निकिता गुप्ता, वेल डन। कहां लिखा गया? सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, हाँ उसको फेलोडर्म कह रहे हो, कॉर्क को फेलोजन बोलेगी। सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, दशरथ प्रसाद डी, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क को फेलोजन बोलेंगे। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। बाकी लोग सोचते रहते हैं मैं क्या उत्तर करूं। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंटिकल्स डू नॉट अकर्स, लेंटिकल्स किसमें नहीं पाए जाते हैं? और सभी को पता है लेंटिकल्स आर फाउंड इन वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये किसमें पाए जाते हैं? वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये मेनली किसमें पाए जाते हैं? वुडी पार्ट। अब थोड़ी देर बैठ के पढ़ा लूं, बताओ जल्दी से। स्टेम में, रूट में, लीव्स में, फ्रूट्स में। लेंटिकल्स डू नॉट अकर्स इन, थोड़ी देर बैठ के पढ़ा देता हूं। बताओ भाई किसमें नहीं पाए जाते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? गर्मी ज्यादा है, पानी वानी पीते रहिएगा। सर आज मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, अब भी क्वेश्चन करो, जाओगे नहीं कहीं। बॉडी पार्ट, लेंटिकल्स बॉडी पार्ट में होते हैं तो किसमें नहीं होंगे? लीव्स में नहीं होंगे। क्या बात है, सभी के सभी साथी इसका करेक्ट आंसर किए। लीफ इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, लीफ ही सही उत्तर होगा। बहुत अच्छा, लीफ 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 लीफ। एक बार जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग, अच्छा मैं बैठ गया हूं तो सोच रहे होंगे सर बहुत थक गए हैं। अरे सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेता हूं यार, कितना थकूं ना तो क्या करूं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अच्छा चलो, द कॉम्पैक्ट वुड विद लिटिल पैरेन्काइमा इज टर्म एज, कॉम्पैक्ट वुड में विद लिटिल पैरेन्काइमा टर्म, कॉम्पैक्ट वुड है जिसमें पैरेन्काइमा बहुत कम है, उसे हम हार्डवुड कहते हैं, हार्डवुड कहते हैं।
पिक्नोजाइलिक वुड कहते हैं, मोनोजाइलिक वुड कहते हैं। कॉम्पैक्ट वुड विद लिटिल पैरेन्काइमा, कुछ मात्रा में पैरेन्काइमा है तो आपने कहा हार्डवुड या पिक्नोजाइलिक, उस वुड को क्या बोलेंगे? पिक्नोजाइलिक वुड इज नॉन एज दैट वुड। Chat option was not showing from long time after my son sort out the problem, कुछ क्रिएटिव पॉइंट। क्यों नहीं चैट ऑप्शन दिख रहा था आपको? फिर आपका बच्चा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम बच्चे इतने तेज हो गए कि आजकल सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं, है ना, ये तो अच्छी बात है। प्रिया प्रिया बहुत बहुत स्वागत है प्रिया तुम्हारा। पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो कि नहीं? तुम्हारा बड़ा वो रहता है कि तुम पढ़ो, मेहनत करो, सिलेक्शन तक पहुंचो, बाकी सभी लोग पहुंचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग, कौन सा एक लिविंग है? वेसल्स, सीप ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर। लिविंग कौन सा है? वेसल से, सीप ट्यूब से, कॉम्पेनियन सेल से या फ्लोएम फाइबर से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग, कौन जीवित है बताइए? जाइलम वेसल्स, कॉम्पेनियन सेल्स या सीप ट्यूब्स या फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर। पिक्नोजाइलिक वुड हैव लिटिल पैरेन्काइमा। निकिता, वेल डन निकिता। संगीता यादव सी कहती है। स्वाति शुक्ला, पिंटू कुमार, मिथिलेश निषाद सी। सी 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 और सी फार क्या हो जाएगा? कॉम्पेनियन सेल्स। सी फार क्या हो जाएगा? कॉम्पेनियन सेल्स। वेल डन। देखो ये बेसल्स डेड होती हैं, फाइबर ट्यूब्स डेड होती हैं और कॉम्पेनियन सेल्स लिविंग है। ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, पौधों के आंतरिक अंगों का अध्ययन करना। कहां गया? पौधों के आंतरिक संगठनों से संबंधित स्टडी को क्या कहते हो? बताओ। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, स्थितिकी या साइटोलॉजी? बताओ जल्दी से, क्या कहते हो? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, साइटोलॉजी। ब्रांच बॉटनी डीलिंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, द टर्म इज नॉन एज एनाटॉमी। The term is known as anatomy. Who is father of anatomy? Who is father of plant anatomy? Plant anatomy के father किसे कहते हैं? राधे राधे रेखा पिपल, क्या हाल है तुम्हारा? Who is father of plant anatomy? राखी अग्निहोत्री, प्रीति लता, रेखा बी। Who is father of plant anatomy? Plant anatomy के जनक किसे कहते हो बताओ? लिख के बताओ ना यार, father of plant anatomy। ये भी कोई क्वेश्चन है अंकिता भटनागर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये कह रहे ये भी कोई क्वेश्चन है। अरे लो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कितनी बार पेपर में आया। एन ग्रू एन ग्रू एन ग्रू। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। द हिस्टोजन प्रेजेंट इन द एपेक्स ऑफ द रूट टिप, बताओ रूट टिप पर कौन सी हिस्टोजन पाई जाती है? डर्मेटोजन, आपने कहा प्रोकैम्बिया, कैलेप्ट्रोजन या प्ल्यूरोम? प्ल्यूरोम प्ल्यूरोम। द हिस्टोजन प्रेजेंट इन, आपने कहा हिस्टोजन थ्योरी जो दिया था हाइस्टिन ने, वो रूट एपेक्स पर कौन सी, टिप पर कौन सी पाई जाती है? डर्मेटोजन है, प्रोकैम्बिया है, कैलेप्ट्रोजन है या प्ल्यूरोम है? बताइए फटाफट आंसर। इस गोस टू दैट क्वेश्चन। ग्रू को कहते हैं, पी माहेश्वरी को तो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं आपका मधु? पी माहेश्वरी तो एम्ब्रियोलॉजी के फादर थे, एम्ब्रियोलॉजी के थे, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पी माहेश्वरी। सी कैलेप्ट्रोजन, सी कैलेप्ट्रोजन इज द राइट आंसर। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेनकाइमा इज फाउंड इन। अब एरेनकाइमा आपने कहा सेल्स हैविंग द एयर कैविटी, सेल्स हैविंग द एयर कैविटी इज नोन एज एरेनकाइमा। तो ऐसी सेल्स जिनमें एयर कैविटी पाई जाती है उन्हें हम एरेनकाइमा कहते हैं। और ये फ्लोटिंग प्लांट्स में होती है, लिथोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, सियोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में। ऐसे पौधे जिनमें क्या चाहिए बताइए? जिनमें क्या चाहिए? वायंकी नेचर चाहिए। तो आपने कहा ऐसे पौधे फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। कौन से पौधे? फ्लोटिंग प्लांट्स, जल में तैरने वाले, जिनको हम प्लवक कह देते हैं। क्या कह देते? प्लवक। क्या कह देते? प्लवक, प्लग, प्लवक प्लवक प्लवक। तो उनमें एयर कैविटी होती है। तो एरेनकाइमा जिसमें एयर पाए जाए, तो एयर कैविटी किसमें चाहिए बताइए? हाइड्रोफाइट्स में। सियोफाइट्स छायाप्रिय है, जीरोफाइट्स मर्दविधि है, लिथोफाइट्स चट्टानों विधि है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहते हैं।
द टर्म इज नोन एज हाइड्रोफाइट इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही आंसर क्या करोगे? सुधाकर, स्वाति, बिल्कुल हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिक्लिनली डिवीजन इज द सेल टेक्स प्लेस। अब पेरिक्लिनली डिवीजन किसमें होगा? जैसे अगर कोई टिश्यू है और इस टिश्यू में अगर कहा जाए कोई ये सेल है और इस सेल में अगर पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, यहाँ पर कुछ सेल मैं बना के दे रहा हूं, यहाँ पर आपको 3 सेल मैंने बनाकर दिया, 3 सेल है। बताइए पेरिक्लिनल डिवीजन ऑफ सेल टेक्स प्लेस ऑफ वर्टिकल क्लीवेज, ट्रांसवर्स क्लीवेज या परपेंडिकुलर क्लीवेज या आपने कहा टेंजेंशियल क्लीवेज। कैसा क्लीवेज होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन। देखो ट्रांसवर्स डिवीजन ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, वर्टिकल डिवीजन ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवीजन, परपेंडिकुलर का मतलब है आपने ऐसे और ऐसे बढ़ जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब जिसमें पेंडुकल लटका रहता है उस कंडीशन पर। और टेंजेंशियल क्लीवेज किसे कहते हैं? टेंजेंशियल क्लीवेज ऑफ द ऑन सरफेस, क्लीवेज ऑन सरफेस, इसे क्या कहते हो? क्लीवेज ऑन सरफेस। तो सरफेस पर होने वाले क्लीवेज को हम क्या कहते हैं? पेरिक्लिनल डिवीजन। ये हमेशा कहां पर होता है? सरफेस पर होता है, ऊपरी सतह से अगर काट लिया जाएगा तो वही होगा कौन सा? टेंजेंशियल क्लीवेज इज नोन एज सरफेस क्लीवेज। मुझे पता था इस सवाल के उत्तर तुम सब के सब गलत करोगे, मुझे पता था इस सवाल के उत्तर सब के सब गलत करोगे। कहां गई है वो अंकिता भटनागर? कह रही थी ये भी कोई सवाल है, तो ये बताओ ये सवाल है कि नहीं? अंकिता भटनागर कहां गई है? कह रही थी ये भी कोई सवाल है, तो ये सवाल है, बताओ ना इसका आंसर क्या होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन इज द टेक्स प्लेस बाय, पेरिक्लिनल डिवीजन में क्या होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन ऑन द सरफेस, सरफेस। चलो आपने क्या क्या टेंजेंशियल, सरफेस पर होगा, सतह पर क्लीवेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेनकाइमा इज हेल्पफुल प्लांट। अब एरेनकाइमा पौधों में हेल्पफुल होगा प्रोवाइडिंग द बुओयंकी हाइड्रोफाइट्स। भाई एरेनकाइमा का मतलब एयर कैविटी, अभी तो बताया था ना, एयर कैविटी का फॉर्मेशन होना, और एयर कैविटी का फॉर्मेशन का मतलब पौधों में आपने का बुओयंकी हाइड्रोफाइट्स। प्रमोटिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कोई मतलब नहीं, गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट नहीं, गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स नहीं, तो आंसर तो केवल एक ही बचा, एरेनकाइमा इज हेल्पफुल इन प्लांट बाय द प्रोवाइडिंग बुओयंकी इन हाइड्रोफाइट्स। दैट क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? गलत हो गया। हाँ बहुत अच्छा, निकिता गुप्ता, वेल डन। और वंदना, मोही मिश्रा, मोही तुम्हारा स्वागत है सेशन में। जितने भी नए बच्चे सेशन से जुड़ रहे हैं, जितने भी नए बच्चे संस्था से जुड़ रहे हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करो। प्रोवाइडिंग बुओयंकी इन हाइड्रोफाइट्स, वेल डन राधा। सर आपका क्वेश्चन मेरे में बड़ा लेट में आता है। अच्छा नहीं, अब जल्दी आ जाया करेगा आज से। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। इस संडे को संपूर्ण सिलेबस का एक टेस्ट पेपर होने वाला है। तो कितने लोग हैं तैयार ऑफलाइन सेंटर पे आके टेस्ट पेपर देने के लिए या ऑनलाइन टेस्ट पेपर देने के लिए? अगर सभी के सभी रेडी हो तो अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वो टेस्ट पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और भाई रजिस्ट्रेशन शुल्क एक पेपर का 50 रुपए है, 10 सेट पेपर का एक साथ आपको कराना है, 10 सेट पेपर का एक साथ कराना है तो 500 रुपीज उसका शुल्क है। और सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। इसी संडे से आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस का पेपर होगा, उसमें आपका खुद का एनालिसिस कर पाओगे कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, हमारे छात्रों के बीच में, हमारे कंपटीटर्स के बीच में, हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे भाइयों के बीच में आपकी पोजीशन क्या है, उसको जानने के लिए हर संडे होगा टेस्ट पेपर, 10 सेट पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन। इसके लिए वैसे कल मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आकर आप लोगों को बता भी दूंगा। मैकेनिकल टिश्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग सेल्स। देखो सबसे पहले मैकेनिकल टिश्यू है बट कंसिस्टिंग लिविंग सेल्स। आपने की लिविंग सेल कंसिस्ट करते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा, ये तो डेड है, ये तो कैसे हैं डेड। कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा ये भी है लिविंग, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट लिविंग एक ही है। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था ये सवाल, फिर से सवाल उसी टाइप का आया लेकिन घुमा के है।
42वें का सही उत्तर क्या होगा? मैं सर इस संडे से नहीं अगले संडे से कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है, जब भी आपको लगे तब से कर लो। कोलन कायमा, कोलन कायमा, अरे यार अब है डी नहीं होगा। पैरन कायमा स्टोरेज का काम करता, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है। अब है मैकेनिकल सपोर्ट की बात कर रहा हूं, मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ देगा। तो पैरन कायमा तो स्टोरेज का कार्य करता है ना, ये किसका कार्य करता है? स्टोरेज का। तो ये मैकेनिकल कहां होगा? मैकेनिकल तो कोलन कायमा ही होगा। मैकेनिकल कौन सा होगा? कोलन कायमा होगा, ध्यान रखो। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मधु, रजनीश, सुषमा, सुधाकर, प्रीति लता, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल के ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? वो पैरेन्काइमा है, सीप ट्यूब्स है, वेसल्स है, फाइबर है। बताइए, हमें कहा कि टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, और कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है? दो सवाल पूछ लेता हूं। एलिमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा तत्व आवश्यक है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड? द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, पैरेन्काइमा है, सीप ट्यूब्स है, वेसल्स है या फाइबर्स है? टिश्यू बताओ, एलिमेंट बताओ। दो सवाल बताना है इसमें, जल्दी से फटाफट। राधा वर्मा सीप ट्यूब्स कहती है, अमृता सीप ट्यूब्स कहती है, कोमल भार्गव बी कहते हैं, सीप ट्यूब्स कहते हो, रुचि सीप ट्यूब्स कहते हो, सुषमा किरण सिंह सीप ट्यूब्स कहते हो, सभी के सभी साथी सीप ट्यूब्स कहते हैं। तो फिर ये भी बता दो। अंशुल सिरोही, वेल्डन, अंशुल सिरोही ने बता दिया बोरॉन। अंशुल सिरोही ने क्या बता दिया? बोरॉन। सर ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार से होगा? प्रीति लता, अब प्रकार के लिए टेक्निकल टीम से मैं बात किया हूं, वो टेलीग्राम के माध्यम से करवाएंगे, एप्लीकेशन आ जाएगा तो एप्लीकेशन के माध्यम से हो जाएगा। कादम्बरी त्रिपाठी, सत्यवान राजपूत, कोमल, बिल्कुल। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने कहा सीप ट्यूब्स एंड बोरान। तत्व क्या होगा? बोरान, और यहां पर क्या होगा? सीप ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्ट फाइबर आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन, ये सेकेंडरी जाइलम में, सेकेंडरी फ्लोएम में, प्राइमरी फ्लोएम में, प्राइमरी जाइलम में। जब बास्ट फाइबर की बात करेगा तो जाइलम में तो पाए ही नहीं जाते हैं। अब दो ही ऑप्शन है, आपने कहा दो ऑप्शन कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइए फटाफट। आपने कहा दो ऑप्शन है, और दो ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास? सेकेंडरी फाइल, आपने कहा सेकेंडरी फ्लोएम या प्राइमरी फ्लोएम। द बास्ट फाइबर इज फ्रिक्वेंटली फाउंड इन, ये किस में पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। चैलिन ट्यूब, चैलिन ट्यूब्स नहीं बताएंगे इसका बेटा। बास्ट फाइबर इज फाउंड इन, अगर जब भी पूछा जाएगा तो इसको हम किससे बताएंगे? फ्लोएम फाइबर होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं, तो सेकेंडरी होंगे कि प्रोयम प्राइमरी होंगे? सेकेंडरी फ्लोएम, बेल्डन सेकेंडरी फ्लोएम। आपने कितने लोगों ने बताया? सेकेंडरी फ्लोएम। बास्ट फाइबर होते तो फ्लोएम में है, कभी भी जाइलम में नहीं होते, लेकिन कौन सा फ्लोएम होगा? तो सेकेंडरी फ्लोएम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू। अब वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू लेंटिकल्स, स्टोमेटा, हाइड्रोथॉड्स, लीफ। वाटर का एक्सॉर्टेशन करना है, वाटर बाहर निकालना है, पानी को बाहर फेंक देना है। क्यों से? टिश्यू के द्वारा। यार ये सवाल तो बता दो। गटेशन का नाम सुने हो ना? गटेशन, गटेशन का नाम सुने होंगे आप लोगों, जिसको बिंदु स्राव कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु स्राव। गटेशन को बिंदु स्राव कहते हैं। बताइए, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू किसके द्वारा होगा? लेंटिकल्स के द्वारा, स्टोमेटा, हाइड्रोथॉड या लीफ स्कार्स? कौन कौन कर दिया है करेक्ट आंसर? स्टोमेटा। एक्सक्रीशन ऑफ वाटर है, ना कि ट्रांसपिरेशन वाटर है। स्टोमेटा तो नहीं होगा, हाइड्रोथॉड टिश्यू होगा। क्या होगा? हाइड्रोथॉड टिश्यू, और हाइड्रोथॉड टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोथॉड टिश्यू के द्वारा क्या होता है? गटेशन। और ये पाए कहां पे जाते हैं? लीफ मार्जिन पर। कहां पर पाए जाते हैं? लीफ मार्जिन पर पाए जाते हैं। अगर पूछा जाता कि हाइड्रोथॉड टिश्यू, और ये सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? लीफ मार्जिन पर पाए जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? बताइए।
लीफ मार्जिन से यहां से पानी निकलता रहता। सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है बताइए? अरबी में, अरबी में, कोलाकैसिया में, कोलाकैसिया में गटेशन सबसे ज्यादा कब होता है? सुबह के समय और रात्रि में आधी रात के बाद गटेशन। हाइडाथॉट टिश्यू, अभय को अच्छे से याद होगा ये, है ना, लीफ मार्जिन, अभय को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। लीफ मार्जिन, वेल डन। आपने कहा वैस्कुलर बंडल आर ड्राइव्ड फ्रॉम, वैस्कुलर बंडल किसके आपने का डेरिवेशन से? वो डर्मेटोजन है, वो प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स है, पेरिडर्म है, या पेरिविलम कॉर्टेक्स है? वैस्कुलर बंडल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम, वैस्कुलर बंडल किससे लिए गए हैं? बिल्कुल, आपने का कोलाकैसिया, निकिता वेल डन। कोलाकैसिया हाइड्रोथोर टिश्यू रहते हैं। सीमा को देखो याद आ गया, काव्या तिवारी। कोलाकैसिया बोले तो अरबी, अरबी में सबसे ज्यादा गटेशन होता है। बताइए भाई इस सवाल का आंसर कर पाए क्या? वैस्कुलर बंडल आर ड्राइव्ड फ्रॉम डर्मेटोजन, पेरिडर्म, पेरिबेलम और कॉर्टेक्स या प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स। देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम और ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड से ये डिराइव्ड होते हैं, या डेरिवेशन ऑफ आपने का प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड ये जाइलम फ्लोएम या वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट करते हैं। पता था मुझे लोग इसका डी करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने आंसर गलत किया और जितने लोगों ने प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड किया वो सही। हाँ अरुई, ब्रजेश को पता ही कि अरुई है ना, तो का सब पता है अरुई है प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। चलिए, रेडियल एक्सार्च कंडीशन इज अकर्स इन, रेडियल एक्सार्च कंडीशन पाई जाती है लीफ में, रूट में, मेज स्टेम में या फर्न स्टेम एंड पेटियोल। रेडियल और एक्सार्च वैस्कुलर बंडल ये किस में पाए जाते हैं? रेडियल एक्सार्च वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं स्टेम में कि रूट में? पहले तो ये बता दो, फर्न स्टेम में, पेटियोल में या लीफ में? जल्दी से बताइए भाई सभी के सभी साथी। पिंटू कुमार रूट, प्रीति लता वैस्कुलर बंडल प्रोकैम्बिया, हाँ जी। निकिता रूट, रूट, सीमा, राधा, निकिता, प्रीति लता, कोमल भार्गव रूट। रेडियल एक्सार्च वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन रूट, इंडार्च स्टेम में, एक्सार्च रूट में। नेक्स्ट, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है किसमें? डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में, डाइकॉट लीफ में, डाइकॉट रूट में। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा किसमें नहीं पाई जाती है? डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में, डाइकॉट लीफ में या आपने का मोनोकॉट में। हाँ आदित्य पांडे, एक्सार्च पीएक्स आउटसाइड और एमएक्स इनसाइड। निकिता तो पीएक्स और एमएक्स कर रही है, बहुत सही है निकिता, वेल डन। लेकिन तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हो, लेकिन अच्छा लिख रही हो। चलिए सवाल क्या था? सौम्यता, नंदिनी, जीवी, क्या लिखिए? जीवी, इनका तो अलग मोड रहता है। नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट्स, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा किसमें एब्सेंट होती है? मोनोकॉट स्टेम में। किसमें एब्सेंट होती है? मोनोकॉट स्टेम में। मेसोफिल सेल वेल डिफरेंशिएटेड इन, मेसोफिल सेल इज वेल डिफरेंशिएटेड, अच्छी प्रकार से डिफरेंशिएटेड होती हैं किसमें? डाइकॉट लीव्स में, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में, मोनोकॉट लीव्स में, हेलोफिटिक स्टेम्स में। मेसोफिल सेल्स इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड में। किसमें किसमें डिफरेंशिएट होंगी? एक तो पैलिसेड होगा, एक तो क्या होगा? पैलिसेड टिश्यू, क्या होगा? पैलिसेड टिश्यू, और दूसरा क्या होगा? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। बताइए ये दोनों की दोनों डिफरेंस होंगी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में और पैरेन्काइमा में, या आपने कहा जल्दी से बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? करेक्ट आंसर क्या करेंगे? डाइकॉट लीफ में वेल डेवलप्ड डिफरेंशिएशन पाया जाता है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। बहुत अच्छा निकिता, ए वेल डन। सीमा, मनीषा पाल, सुषमा, रजनीश, चलो भाई वेल डन।
और सेशन का अंतिम सवाल आने वाला है। यार सेशन का अंतिम सवाल आ गया। 50 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए हो तो क्या 50 नंबर प्रश्न पर 50 विद्यार्थी देख रहे हैं, 50 नंबर क्वेश्चन पर 49 नंबर क्वेश्चन पर 49 विद्यार्थी हैं, 50 नंबर क्वेश्चन पर 50 विद्यार्थी देख रहे हैं, तो क्या 50 के 50 विद्यार्थी करेक्ट आंसर करेंगे? अरे वाह, संख्या बढ़ा दी है तुरंत ही। मैंने कहा इस सवाल का सभी के सभी आंसर करोगे करेक्ट। अगर सभी के सभी सही आंसर करेंगे, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, चैट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना। इस सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, देखता हूं कौन बताएगा सबसे पहले। चैट सेक्शन में जाकर लिखिए, बताइए फटाफट। वैस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू, वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाती है? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम एंड वैस्कुलर रेस। आपने कहा जाइलम मेडुलरी रेस, फ्लोएम एंड वार्ग। वैस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू। 50वां नंबर प्रश्न आपके लिए हाजिर है और इसका आंसर आप लोग करो चैट सेक्शन में। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं। अरे गुज, मेरा नेट स्लो है आज, हाय राम कहाँ चले जाए? कहीं ना जाओ, सेशन एंड होने वाला है। जाइलम फ्लोएम एंड वैस्कुलर रेज। अमृता, मेया, राखी अग्निहोत्री, ब्रदर्स ऑफिशियल, मोही मिश्रा, सीमा यादव, नंदिनी यादव, सुषमा किरण, वंदना दीक्षित, कुछ क्रिएटिव पॉइंट, सत्यवान राजपूत, सौम्यता चंदेल, मनीषा पाल, प्रीति वर्मा, सुषमा किरण, काव्या तिवारी, अंशुल सिरोही, अभय आर्य। 50 का बी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और इसका आंसर मैं देने ही वाला नहीं हूं ना, इसलिए नहीं दे रहा हूं। इसका आंसर इसलिए छोड़ रहा हूं कि ऐसे सर बैठ जाइए। हाँ मैं बैठ गया हूं राजपाल, ये आंसर इसलिए छोड़ दिया हूं। दशरथ प्रसाद सिंह कहते हैं 50 का सी, जाइलम एंड मेडुलरी रेज, वैस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू। मैं इसलिए सवाल के आंसर छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाद में सेशन को देखते हैं, तो जब कमेंट्स करते हैं वो सेशन के लास्ट कमेंट के बाद ये सेशन उतना ही ज्यादा क्या होता है, फैलता है। उतना ही ज्यादा क्या होता है, फैलता है। अभी सही है, अभी प्रश्न भी दिख रहा होगा, मैं भी दिख रहा हूँ। चलो नहीं बता दीजिए सर, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। रूपाली अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन में। सब गलत है, तुम इतना नाम अपना टेढ़ा मेढ़ा काहे लिखी हो रूपाली? इतना खतरनाक तरीके से नाम इतना ज्यादा ऐसे कर्सिव में लिखी हो, बड़ा ध्यान से ऐसे मुझको देख के पढ़ना पड़ा, आंखों को ऐसे घुसेड़ के उसमें मोबाइल में, तब देख पाया कि रूपाली है। अब आप बता दो सर, मैं नहीं बताने वाला हूं इस सवाल के आंसर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो कैसा था आज का सेशन, कैसी थी आज की क्लास, कैसा था? अभी एनाटॉमी के ही सवाल कल भी कराऊंगा, आप लोगों को बता दूं, एनाटॉमी के ही सवाल कल भी कराऊंगा। और ऐसे ही लगातार आप लोग शाम 7 बजे जुड़िए प्रैक्टिस सेशन से। तो सभी लोगों से मुलाकात होगी कल। तो आज के लिए इतना काफी है, इट्स इनफ फॉर डे। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने मित्र, जितने साथी जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सच में अच्छे विद्यार्थी की तरह एक बढ़िया कंटेंट लेना चाहते हो, रेगुलर होना चाहते हो, तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जुड़िए राजीव एकेडमी के साथ, राजीव सर के साथ, और करिए अपना बायोलॉजी में एक सीट पर सिलेक्शन सुनिश्चित। तो आप जुड़ जाइए। अधिक जानकारी करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अधिक जानकारी करने के लिए ये स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर दिया गया कौन सा, 9795। देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा आप लोगों को, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे स्पष्ट देख पाओ। 9795879197, या इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस नंबर को यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। आपने कहा अधिक जानकारी करने के लिए नंबर याद कर लीजिएगा, सबको याद ही हो गया होगा, वैसे ज्यादातर लोगों को तो याद ही हो गया है। 9795 बताओ, अच्छा 9795879197, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लोगे, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, इट्स इनफ फॉर डे। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।